इस देश में एक पीर है चिश्ती की दरगाह, सुना है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग उस पर चादर चढ़ाने जाते हैं, प्रधानमंत्री तक उस पर चादर चढ़ाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ और न जाने कितनी पीरें और मजारे हैं, इन पर चादर चढ़ानी चाहिए। चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं, कोई ये सोचे मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं। चढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, इन पर चढ़ाना तो जरूर चाहिए, लेकिन इन पर बुलडोजर चढ़ाना चाहिए। बुलडोजर, ये नीच हत्यारे बलात्कारी शैतान, ये चोर, ये उचक्के, ये गुंडे, ये लुटेरे, इनका एक ही तरीका है कि इनका नाम निशान इस जमीन से मिटाना चाहिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। मेरे अजीजों, इस शख्स का नाम है आचार्य योगेश विद्यार्थी, कि जो बिल्कुल खुले खुले अल्फाजों में औलियाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की शान में गुस्ताखी कर रहा है, और बिलखुसूस सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कितने गलीज और कितने गंदे जुमले अपनी जबान से निकाल रहा है। और ये कह रहा है कि तुम वहां जाकर के चादर चढ़ाते हो, वहां जाकर के तुम दिए जलाते हो, वहां चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां तो बुलडोजर चला दिया जाए, यानी जितने भी औलियाए किराम हैं सबके मज़ारात पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो यहां हम एक बात कहना चाहेंगे, मुफ्ती सलमान अजहरी, कि जिनको सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर इतना सताया जा रहा है कि उनको अब तक जमानत नहीं मिल रही है, एक के बाद एक केस में उनको फंसाया जा रहा है और दिन ब दिन उनकी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। तो उन्होंने कहा क्या था, ना किसी धर्म का नाम लिया, ना किसी धर्म के बारे में कोई बात कही उन्होंने, ना किसी धर्म के माबूद के बारे में कोई बात कही, ना किसी धर्म के किसी खास व्यक्ति के लिए कोई बात कही उन्होंने, ना किसी भी धर्म के मानने वाले की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली उन्होंने बात कही। इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन ये नालायक किस्म का आदमी आचार्य योगेश विद्यार्थी ये साफ साफ कह रहा है, साफ साफ अपनी जबान से ये जुमले निकाल रहा है कि जितने भी ये पीर हैं इनके मज़ारों पर बुलडोजर चला दिया जाए। तो क्या हिंदुस्तान का कानून अलग अलग हो चुका है कि एक मुसलमान को जरा सी बात पर पकड़ लो और कोई गैर मुस्लिम है तो वो कुछ भी गाली बकता रहे, कुछ भी कहता रहे, किसी को भी कुछ भी कहता रहे, आस्था को ठेस पहुंचाए, कितने भी लोगों को वो ठेस पहुंचाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो। सबसे पहले तो हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये जो शख्स है कि जिसने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की है और तमाम औलिया की शान में गुस्ताखी की है, गरीब नवाज के दरबार के बारे में कोई जानता है? वो दरबार है आपका कि जहां अपने तो अपनों से ज्यादा गैर आकर के हाजिरी देते हैं। बेशुमार औलियाए किराम है पूरी दुनिया के अंदर, सबका मकाम अपनी अपनी जगह है, लेकिन सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार वो वाहिद दरबार है कि जहां आपको मुसलमान तो नजर आएंगे ही, क्योंकि वो मुसलमानों के हैं, आपको वहां गैर मुस्लिम भी नजर आएंगे, हिंदू भी आपको वहां इतने ही नजर आ जाएंगे, ईसाई भी आपको नजर आएंगे, सिख भी वहां माथा टेकते हुए नजर आएंगे, और हिंदू भी वहां अपनी अपनी तमन्नाओं को लेकर के जाते हैं और उनकी तमन्नाएं भी फिर पूरी होती हैं। वो वाहिद दरबार है गरीब नवाज का। लोग ऐसे ही नहीं जा रहे वहां पर। शख्स कह रहा है कि इतने लोग जाते हैं, क्यों जाते हो वहां पर, क्यों चादर चढ़ाते हो? कोई भी शख्स कहीं पर ऐसे ही नहीं जाता है। अगर वहां जा रहे हैं तुम्हारे धर्म के मानने वाले भी, अगर गैर मुस्लिम वहां हाजिरी दे रहे हैं तो उन्हें वहां से फायदा हासिल हो रहा है, कुछ ना कुछ उन्हें मिल रहा है, इसलिए वहां जाकर के वो हाजिरी दे रहे हैं। तो ऐसे शख्स के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। हम गुजारिश करेंगे अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन हैं, जो वहां खिदमत अंजाम देते, वहां पर रहते हैं, कि जो हर वक्त आवाज उठाते हैं किसी ना किसी बात के लिए, वो भी फौरन एक्शन ले। और जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं, वलियों की मोहब्बत अपने दिल में रखने वाले मुसलमान हैं, कि जो वाकई सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम आशिकाने औलिया अल्लाह से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने करीबी थाने में जाकर उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं। हर जगह से यह काम होना चाहिए मेरे अजीजों। अगर आपने नहीं किया ये काम, आपको कानून के दायरे के अंदर रह करके काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत काम करना है। इकट्ठे हो, कानून के दायरे में रह करके इकट्ठे होकर के जुलूस की शक्ल में आप अपने करीबी थाने में पहुंचे और उसके खिलाफ आप जाकर के थाने में FIR दर्ज कराएं।
क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी माहौल अपने मुल्क का खराब करने की कोशिश नहीं करता है। अगर इतनी बात किसी मुसलमान ने कह दी होती ना अब तक, कि जितनी बात ये नालायक किस्म का इंसान कह रहा है अल्लाह के वलियों के बारे में, अगर इतनी बात किसी मुसलमान ने कह दी होती अब तक, तो न जाने क्या से क्या हो गया होता। तो हम तो ये कहते हैं कि कानून है तो फिर सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो सबको बराबर सजा मिले। अगर आप थोड़े बहुत भी अदल वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं, और हम जानते हैं कि जो संजीदा लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं हमारे मुल्क के, वो इस बात को बिल्कुल भी गवारा नहीं करते हैं। लाओ मुझे कोई एक ऐसी क्लिप, कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसा बयान ला करके दिखा दो मुफ्ती सलमान अजहरी का या दीगर खुतबा का, दीगर उलमा का, या किसी दरगाह के सज्जादा नशीन का, कि उन्होंने किसी भी दूसरे मजहब के मानने वालों के बारे में कोई गलत बात कही हो या उनके माबूदों के बारे में कोई गलत बात कही हो। क्योंकि मुसलमान भाईचारा कायम करना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान अमन चाहता है, मुसलमान सुकून चाहता है मुल्क के अंदर। लेकिन ये नफरत पसंद लोग, ये गटर के कीड़े इधर उधर से निकलने वाले, न जाने कहां कहां से निकल के आते हैं और अपनी गंदी जबान से गंदे जुमले निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। भाईचारा कायम करने का, कायम रखने का मतलब यह है कि आप हमारे धर्म के बारे में कुछ ना कहें और हम आपके धर्म के बारे में कुछ ना कहें। लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम आपके धर्म के बारे में, आपके त्योहार के बारे में या आपके माबूदों के बारे में कोई बात कहें। लेकिन आपका भी यह हक बनता है कि जब हम कुछ नहीं कहते हैं, ना हमारे उलमा कुछ कहते हैं, ना आवाम में से कोई कुछ कहता है आपके धर्म के बारे में या किसी धर्म के माबूद के बारे में, तो फिर ये आपकी जानिब से ऐसे ऐसे लोग ये कहां से निकल करके आते हैं। तो ये जो जुमले निकाल रहा है ना अपनी जबान से, जो गंदी बात कह रहा है, इससे पता चलता है इसकी तरबियत का, इससे पता चलता है आचार्य योगेश, इससे पता चलता है योगेश विद्यार्थी की हकीकत का, हैसियत का, कि ये कितने निचले स्तर का इंसान है, कितना गिरा हुआ इंसान है। किसी का धर्म यही सिखाता है कि आप किसी दूसरे धर्म वालों को गाली दो। अगर फेमस होने का इतना शौक है तो कोई और काम करो ना जा करके। अब तो ये आसान सा रास्ता निकाल लिया है, आसान ट्रिक मिल गया है कि हाँ मुसलमानों को गालियां दो, अल्लाह के बारे में माज़अल्लाह गलत जुमले निकालो, प्रोफेट ऑफ इस्लाम के बारे में कोई बात कह दो, हमें फेम तो मिल ही जाता है। यानी आप फेमस भी हो रहे हो तो इस्लाम के नाम पर, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कुछ करने की, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम कुछ कर सको दुनिया में आकर के। जहां भी आशिकान औलिया अल्लाह है वो मुफ्ती सलमान अजहरी और कमर गनी उस्मानी की रिहाई की अपील करें। और ऐसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, और बिलखुसूस इस शख्स ने जो बात कही है, सारी दुनिया के मुसलमान और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये गुजारिश है मेरे अजीजों, खामोश कब तक बैठे रहोगे, कब तक अपने घरों में छुप कर रहोगे। आप आए मैदान के अंदर, और मेरे अजीजों कानून के दायरे के अंदर रह करके, जो हिंदुस्तान का लॉ है, जो कानून हमें बताता है आपको उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करना है, कानून के दायरे के अंदर रह करके आपको इस शख्स के खिलाफ गवर्नमेंट से कार्रवाई करवानी है।